बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा पाकिस्तान का टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज मैं आपको धावा के स्टोरेज कैलकुलेटर के बारे में बताऊँगा कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और एस्टिमेट स्टोरेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं धावा का डिस्क कैलकुलेटर। ये धावा के टूल बॉक्स में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसका ये इंटरफेस है। आप अगर किसी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ़ कैमरास आपको मालूम है कि कौन से हैं और उनकी क्या रेजोल्यूशन है और फ्रेम पर सेकंड आपने कितने पे रिकॉर्ड करना है उनको, तो आप इसके ज़रिए बआसानी जो है इसको स्टोरेज को एस्टिमेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका तरीका ये कि ऐड स्ट्रीमिंग के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ चैनल, फॉर एग्जांपल मुझे 4 कैमरों की रिकॉर्डिंग H.265 पे जो है चेक करनी है और मेरे रेजोल्यूशन जो है वो 2 मेगापिक्सल है। और पाकिस्तान में क्योंकि पॉल सिस्टम चलता है, एक बात का ख्याल रखना है कि 30 FPS जो है NTSC पे चलते हैं, ठीक है। पॉल जो है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टेलीविज़न जो है स्टैंडर्ड है, उसमें कैमराज जो हमारे पॉल पे चलते हैं तो 25 FPS पे चलेंगे। तो ये हमें रिकमेंड कर रहा है बिट पर सेकंड पर चैनल जो है 1707 KB जो है H.265 पर आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको ये टोटल बैंडविड्थ दिखा रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं फुल रेजोल्यूशन, इसी रेजोल्यूशन पे, इस फ्रेम पर सेकंड पर, इस बिट रेट पे, तो आपके पास बैंडविड्थ होनी चाहिए 6.8 MB गालबन ये बनती है, ठीक है। तो ये 4 कैमरों के लिए आपको 6 MB का कनेक्शन चाहिए होगा। अपलोड स्पीड भी उसकी इतनी होनी चाहिए डेडिकेटेड, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ रिकॉर्डिंग्स मैंने 15 डेज़ की कैलकुलेट करनी है, तो ये हमें बता रहे हैं कि 1054 GB, मतलब कि तकरीबन 1 TB आपको चाहिए 4 कैमरों के लिए 15 दिन की रिकॉर्डिंग के लिए। इसी तरह अगर मैं 30 करता हूँ इसको तो ये डबल हो जाएगी 2 TB तकरीबन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, ये आपको एस्टिमेटेड बता रहा है। अगर आप यही 2 TB जो है रिकॉर्डिंग डेज़, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 TB की है हार्ड ड्राइव, 24 घंटे आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपको 26 दिन बता रहा है, हालांकि जबकि यहाँ पर ये आपको 30 दिन बता रहा था। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर जो है ये 2 TB जो है, 2 TB एक्चुअली होती कितनी है, 1.7 होती है या 1.63 होती है, डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट होती हैं। तो ये वहाँ से कैलकुलेट करता है और ये आपको यूज्ड में बता रहा है कि इतनी आपके पास यूजेबल होनी चाहिए। ये आपको टोटल बताता है। तो इसमें आपको कितनी चाहिए होगी, 3 TB अगर हम करते हैं तो ये 39 हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हम कस्टमाइज़ अगर करें तो 2.5 अगर करें, नहीं 2.5 नहीं होगा इसमें, तो जो है ना ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 TB करेंगे तो 26 देना है। तो आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करनी होती है अपनी स्टोरेज। इसके अंदर रेट कैलकुलेटर भी है। अगर आपके पास बड़े प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आती है तो इसमें जो है आप डिफरेंट बेस के, जो हमारे NVR लाइक 608 है, 8 हार्ड ड्राइव्स होती हैं, 16, 24, 36, 48, इवन EVS के लिए आप रेट कैलकुलेट करते हैं। तो रेट 5 आप अगर 8 चैनल की आपके पास हार्ड ड्राइव्स हों तो 8 8 64 ये हार्ड ड्राइव हो जाएगी 64 TB। तो रेट 5 पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यूजेबल आ जाएगी 43.20 TB, ठीक है। तो ये एक अच्छा टूल है और प्रोफेशनल टूल है। तो आप इससे एस्टिमेटेड कम से कम जो है निकाल सकते हैं। अगर आपने ऑडियो को जो है ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है तो इसमें आप जब करेंगे ऑडियो का इनेबल तो 64 KB या 64 KB मज़ीद इसमें ऐड हो जाएगा बैंडविड्थ के अंदर, ठीक है। ये अब आपके पास टोटल है 7 समथिंग जो है MBs आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, बैंडविड्थ। इसी तरह जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो 2.1 TB। लेकिन ये आपके पास यूजेबल है, हमेशा ये याद रखिएगा, ये यूजेबल है। जब यहाँ पर आप 2 TB डालते हैं, 2 TB का मतलब होता है 1.73 और 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाकी ये इस टूल को प्रैक्टिस कीजिएगा और जो है इसको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें एक और ऑप्शन है स्मार्ट H.265, जो आजकल H.265 प्लस के नाम से है। स्मार्ट H.265 में आपके पास ये इन्वायरमेंट का भी बटन इनेबल हो जाता है, जिसमें आप जो है देख सकते हैं कि लो इन्वायरमेंट, अगर लो इन्वायरमेंट को आप रिव्यू करेंगे तो लो इन्वायरमेंट की ही आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाएगा कि लो इन्वायरमेंट क्या होता है। ये है लो इन्वायरमेंट, मतलब कि स्टैटिक सीन है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रही, तो ये अपनी बैंडविड्थ को ड्रामेटिकली कम कर देगा। क्या करेगा? कम कर देगा, ठीक है।
इसी तरह हाई मीडियम में जो है, मीडियम सीन क्या होता है आपके लिए, इसमें कभी कहीं कहीं मोशन हो रही होगी, ठीक है, ये आपका मीडियम सीन है। तो मीडियम करेंगे तो कुछ और बैंडविड्थ होगी, लो करेंगे तो सबसे लो हो जाएगी, और हाई करेंगे तो ये उतनी ही बैंडविड्थ चाहिए जितने हाई H.265 में चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, 5 MP करना चाहें तो। ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 FPS होता है, तो इसको 25 FPS अपने मैनुअली करना होता है, ठीक है। तो ये तरीका है जी स्टोरेज एस्टिमेट कैलकुलेट करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप शेयर भी करेंगे और इससे काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।